रात के 3 बज रहे थे। मैं और नेहा सो रहे थे। मुझे अक्सर रात में पानी पीने की आदत है। मैंने जैसे ही पानी के लिए गिलास भरा तो मेरी निगाह सामने के मकान की खिड़की पर गई। मैंने वहां कुछ अजीब सा महसूस किया। फिर मैंने सोचा कि यह मेरा वहम है और मैं बिस्तर पर आकर सो गया। फिर दूसरे दिन नेहा ने मुझे उठाया और कहा, आपको दुकान जाना है, उठिए, 10 बजने वाले हैं। उसकी आवाज सुनकर उठा और घड़ी की तरफ देखा। उसमें सच में 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। मुझे हैरत हुई कि रोज मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, मगर आज मुझे इतना देर तक कैसे नींद आ गई। मैंने जो रात को देखा ये उसी की वजह तो नहीं। फिर मैंने नाश्ता किया और नेहा ने मेरे लिए टिफिन तैयार किया। मैं दुकान चला गया। दिन भर में रात वाली घटना के बारे में सोचता रहा। मुझे उस रात कुछ अजीब सा लगा। फिर मैं शाम को घर आया और अपनी पत्नी से बोला, नेहा, मैंने कल रात कुछ अजीब सी चीज देखी थी जिससे मैं पूरा दिन बेचैन रहा। नेहा बोली, क्या बात है? शायद आपको वहम होगा। इतनी रात आपको क्या दिखेगा? मैंने खाना खाया और अपने घर की छत पर चला गया और सिगरेट जला दी। पीने लगा कि मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैं थोड़ा सहम सा गया, मगर मैंने हिम्मत करके वो आवाज किसकी है देखना चाहा, मगर मुझे सिर्फ आवाज के कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं घबरा कर अपने कमरे में आ गया। नेहा ने मुझे देखकर कहा कि क्या बात है, आप इतना पसीने में लथपथ क्यों हो और घबराए हुए क्यों हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वो बोली कि आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। मैंने कहा कि कुछ बात नहीं है, बस मैं छत पर था तो मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी जो अपने सामने के मकान से आ रही थी। मैंने देखना चाहा मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। नेहा बोली, कोई बात नहीं, आपको फिर वहम हुआ होगा। ऐसा लगभग 2-3 दिन तक रोज हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब मैं पता लगा कर रहूंगा। मैंने रात में फिर उठा और छत पर गया तो शांत माहौल था। मैंने सब जगह देखा मगर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं वापस नीचे आने लगा कि अचानक वो आवाज आना शुरू हुई और धीरे धीरे तेज होने लगी। मुझे डर लगा और मैं नीचे की तरफ भागा और कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे डर से कपकपी होने लगी और मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। मैंने रात की बात मेरी पत्नी को नहीं बताई। सुबह जब मुझे बुखार देखकर वो बोली कि आप आजकल बहुत परेशान नजर आ रहे हैं और आपको बुखार है, आज तो बहुत तेज। फिर वो मुझे डॉक्टर के दवाई के लिए लेकर गई। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और दवाई दे दी, जिसको खाकर मैं जल्दी ठीक हो गया। मगर मैं बहुत परेशान रहने लगा और हमेशा उस आवाज के बारे में सोचता रहा। एक दिन मेरी बीवी अपने मायके गई तो मुझे थोड़ा डर लगा। मैंने रात में फिर वही आवाज महसूस की। मुझे घबराहट हुई। मैं बेचैन हो रहा था कि क्या करूं। तभी मैंने खिड़की से सामने की मकान की तरफ देखा तो फिर मुझे वही देखा जो उस रात को मैंने देखा, मगर मैंने इस बार सामने वाली आंटी का चेहरा पहचान लिया कि ये तो शीतल आंटी है। फिर मैं उस रात सो गया। सुबह जल्दी उठकर मैं घर के बाहर बैठ गया और शीतल आंटी के मकान को अपनी आंखों से स्कैन करने लगा, मगर मुझे कुछ नहीं पता चला। मगर मैंने ठान लिया कि मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि माजरा क्या है। इसी बीच नेहा भी मायके से आ गई। मैंने नेहा से शीतल आंटी के बारे में बात की और सब कुछ बताया। वो बोली कि वो घर में उनके हस्बैंड के साथ अकेली रहती हैं। फिर मैं हिम्मत जुटाकर उनके घर गया। किसी बहाने से मैंने गेट खोला तो मैंने देखा कि शीतल आंटी टीवी देख रही है और उनके घर का माहौल एकदम ठीक है, सब सही है। मैं उनके सामने जाकर खड़ा हुआ। उन्होंने मुझे देखा और कहा, अरे बेटा अजय, कैसे आना हुआ? बेटा, मैंने कहा, आंटी बस आपकी तबीयत पूछने आ गया। और कैसी हैं आप और अंकल कैसे हैं? वो बोली कि मैं ठीक हूँ बेटा, तेरे अंकल 2 दिन कैसे बाहर गए हैं अपने छोटे भाई के घर, आज शाम तक आ जाएंगे। वो बोली, तुम्हें कोई काम है उनसे? मैं बोला, नहीं आंटी, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था। बातों बातों में मैंने उनसे पूछ लिया कि आंटी कल रात आप क्या कर रही थी? मैंने रात में आपको देखा था। ये सुन आंटी चौंक गई और मेरे से बोली, क्या बेटा, मैं तो सो रही थी। मैंने फिर उनसे पूछा कि रात में मुझे कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी आपके यहाँ से। बोलता ही जा रहा था, मेरे सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी बेटा। वो बात को घुमा रही थी। फिर मैंने कहा, ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ कहकर मैं उठकर आने लगा तो फिर मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी जो उनके घर के एक कमरे में से आ रही थी, जिसमें बाहर से ताला लगा हुआ था। मैंने करीब जाकर वो आवाज सुनी तो वो किसी लड़की की आवाज थी जो बहुत ही दर्द से तड़प रही हो। जैसे मैंने आंटी की तरफ देखा तो डर गई। फिर वो मैं बोला,
आंटी ये सब क्या है? इस कमरे में कौन है? वो बोली कोई नहीं है। मैंने थोड़ी सख्ती से पूछा और कहा कि आप ये ताला खोलो और मुझे देखना है अंदर की क्या है। आंटी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देख मेरा दिल दहल गया। अंदर एक लड़की थी जो बहुत ही कमजोर और बीमार थी और इसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे काफी दिनों से कुछ खिलाया पिलाया नहीं हो। मैंने आंटी से कहा कि ये सब क्या है? आंटी सुनकर रोने लगी और बोली, बेटा मैं तुम्हें सब बताती हूँ कि ये लड़की कौन है। ये लड़की मेरी बेटी नीलू है। ये सुनकर मैं और चौंका क्योंकि अंकल आंटी ने कहा था कि उनकी बेटी कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। फिर पूरी बात बताने लगी। मेरी बेटी शुरू से ही बड़ी होशियार और चंचल लड़की थी और बड़ी सुंदर थी। जब इसने एक लड़के से प्यार किया था और हमें भी उसके बारे में बताया था, उससे हमें मिलवाया भी था। वो दोनों उसी के कॉलेज में पढ़ते थे। हमने दोनों का शादी का रिश्ता भी तय कर दिया था। हम लोग बड़े ही खुश थे कि हमारी बेटी की शादी होने वाली है और नीलू भी बहुत खुश थी और खुशी खुशी सारी तैयारियां कर रही थी। फिर शादी करीब आ गई और हम बारात आने की तैयारी में लग गए, मगर हमारे घर की खुशियों को नजर लगने वाली थी। अचानक मेरे दामाद जी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। हमारे घर की खुशी मातम में बदल गई। मेरी बेटी सदमे में आ गई और पागल हो गई क्योंकि इसके सारे अरमान टूट गए थे और वो बार बार सुसाइड की कोशिश करती। ये अभी इसी हालत में इसलिए है कि तेरे अंकल इसकी दवाई लेने शहर के बाहर डॉक्टर के गए हैं। इसको हम कमरे में बंद इसलिए करते हैं कि कई बार इसमें दूसरों और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए डॉक्टर की सलाह से हमने इसे इस कमरे में रखा है ताकि ये जिंदा रह सके, नहीं तो ये कब की खुदकुशी कर लेती। आंटी बोले जा रही थी और अपने आंसू पोंछ रही थी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल अंदर ही अंदर रोने लगा। फिर मैंने आंटी से कहा कि ये ठीक नहीं हो सकती क्या? आंटी बोली, बेटा उसमें बहुत खर्चा होगा। तुम्हारे अंकल और मैं दोनों बेरोजगार हैं। हमारे पास इतना रुपया नहीं है जो बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज करवा सके। फिर मैं आंटी के यहाँ से अपने घर आ गया। मेरे दिल के सारे बुरे ख्याल मिट चुके थे। फिर मैंने सारी बात मेरी पत्नी को बताई। वो बोली कि अब हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा हमें इस घड़ी में आंटी की हेल्प करनी चाहिए। फिर मैंने अंकल आंटी को एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से सलाह दिलवाई। वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे और स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने उनकी बेटी को अपने हेल्थ सेंटर में एडमिट कराया और उसका ट्रीटमेंट किया। कुछ महीनों में वे थोड़ी ठीक होने लगी। मैं समय समय पर उनसे मिलने जाया करता। कुछ साल में नीलू काफी हद तक नॉर्मल और ठीक हो गई। अंकल आंटी इतने खुश थे कि जैसे उन्हें पूरी दुनिया ही मिल गई और नीलू उनकी बेटी उनके बुढ़ापे की सहारा हो गई। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझा और मेरा दिल एक अलग ही सुकून महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, कभी कभी हम किसी शक में किसी भलाई की तरफ चले जाते हैं और किसी की खूबसूरत जिंदगी में एक अहम किरदार बन जाते हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।